अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप फोन नहीं उठा रहे थे, मैं परेशान हो गई तो आपसे मिलने आ गई। कहाँ कहाँ चलो, कहाँ लेके जा चलो रही तो हैं? चलो तुम आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बताएं तो, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गई हो तुम? अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मुंह उठा के यहाँ आ गई। तो और क्या करती मैं? ना आप मैसेज का जवाब दे रहे थे, ना मेरी कॉल उठा रहे थे। आपको पता है कई तरह के ख्यालात आ रहे थे मेरे जहन में। मरा नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। मर गया होता तो तुम्हें पता चल जाता। चलो चलो चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता, तेरा दोस्त मेरे साथ है। लेकिन पहले तो कोई दोस्त नहीं रहता था, आप अकेले रहते थे ना? सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, अभी तुम चलो यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहिल, आहिल, ये कहाँ चला गया? वैसे भी रखती। हेलो, बस निकल रही हूँ मैं आ रही हूँ पहुंच रही हूँ मैं। है ना? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरी? मसरूफ था मैं। ऐसा भी क्या मसरूफ थे कि 2 मिनट बीवी से बात नहीं कर सकते थे? अगर कॉल नहीं उठा सकते थे तो मैसेज तो कर सकते थे ना मुझे। तुम्हें मेरे हालात का पता है? जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, सारा दिन सड़कों में ऑफिस में धक्के खाता रहता हूँ, रात में घर आता हूँ। और ये दोस्त कब से रह रहा है आपके साथ? रेंट देने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो सोचा दोस्त को शेयरिंग पे दे देता हूँ, तो कम से कम वो रेंट तो देता रहेगा। सर पे छत होगी तो जॉब तो मिल ही जाएगी ना। तो आप वापस चले ना हमारे साथ हैदराबाद। कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। और आयला में इतने पैसों की जरूरत तो नहीं है, गुजारा हो जाएगा। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? ये मुमकिन नहीं है। और क्या करूं मैं? कहने को 4 घंटे का सफर है, लेकिन महीनों महीनों आप हैदराबाद का रुख तक नहीं करते, पैसे भी नहीं भेजते, और मैसेज करना तो दूर की बात है, आप तो कॉल करके हाल तक नहीं पूछते हमारा। साफ और सीधी सी बात है, मैं अब अकेले नहीं रह सकती। या तो आप हैदराबाद वापस आएं या हमें कराची बुलाएं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेरे हालात खराब चल रहे हैं, इस तरह मैं तुम लोग को यहाँ कैसे बुलाऊं? तुम दोनों के खर्चे कैसे उठाऊंगा? मैं शादी के बाद से यही सुनती आ रही हूँ आहिल, कब ठीक होगा सब? देखो बात को समझो, जॉब हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, मैं तुम्हें बुला लूंगा। जब हालात ठीक थे तब आपने कौन सा बुला लिया? मुझे तो लगता है आप बुलाना ही नहीं चाहते। आपको फैसला करना होगा आहिल। ठीक है, अब जब हालात बेहतर होंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, और तुम तो जानती हो ना मैं झूठे वादे करता ही नहीं हूँ। देख लूंगी आपका ये वादा भी। अच्छा अब ये जूस तो पियो, इसके पैसे मैं नहीं भरने हैं। ये क्या तमाशा है भाई? हैं? अरे भाई शौकत, शौकत, जी महमूद साहब। ये सेट, ब्रेसलेट, कंगन और चूड़ियां किसने बेची है? ये तो आलियान भाई ने बेची हैं। क्या मैंने मना किया था ना
कि उसको ग्राहकों से डील मत करने देना, उसे डील करना नहीं आता है। कहाँ है आलियान? बुलाओ उसे। तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आता कि तुमसे मैंने कहा है कि ग्राहकों से डील तुम क्या करो? मैं ही डील कर रहा था महमूद भाई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हट जाओ, मैं देख लूंगा। तो मैं क्या करता, बैठ गया। मैं मना तो नहीं कर सकता था। तुम सब के सब हर हराम हो, काम आता है तुम लोगों को मौत पड़ जाती है। वो आ गया आलिया। क्या हो गया महमूद साहब, शोर किस बात का है? ये बताओ कि तुम कितना पढ़े हुए हो? अभी मेरी पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई? नहीं, बताओ कितना पढ़े हो? इंटर तक। क्यों? इंटर तुमने किया हुआ है और हिसाब तुम्हें टका नहीं आता। क्या हो गया? हिसाब में क्या कर दिया मैंने? ये देखो, ये तुमने कितना सोना दिया है और कितनी पेमेंट ली है। अगर हिसाब आता होता ना तो ये गलतियां ना करते। क्या हुआ महमूद भाई, सब ठीक है? अरे भाई, जब तक तुम्हारा बेटा यहाँ पर है ना, कुछ ठीक नहीं हो सकता। बैठे बैठाए 5 लाख का नुकसान कर दिया। 5 लाख कैसे? क्या? दिखाओ दिखाओ। अरे हिसाब नहीं आता इसे बिल्कुल। मैं तो समझ रहा था सुनार का बेटा सुनार होता है, लेकिन इसको कोई अकल ही नहीं। ये दुकान में बैठा हुआ हर वक्त गेम खेलता रहता है। ऐसा कोई करता है भला? अब ये ज्यादती कर रहे हैं आप। जब काम नहीं होता तो मैं गेम खेल रहा होता हूँ। देखो देखो, नहीं देखो, बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा ढट्टाई से क्या कह रहा है? अरे इसने पढ़ाई नहीं है, कहता है मैंने इंटर पढ़ाई। इसने नकल से पास किया है। अब्बा इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना मैं भी बातें सुना सकता हूँ इनको। तो क्या गलत कह रही है? सीधा सीधा हिसाब है ये। अरे सीधा साधा हिसाब कहाँ से है? ये रत्ती तोला माशा, ये वेस्टेज, ये कटाई, ये तो पता नहीं क्या क्या है इसमें। 1000 लफड़े मेरी समझ से बाहर है ये, जो सच बात है। नहीं समझ में आती तो मत करो ना, उसको करने दो जिसकी समझ में आता है। साफ बात है असलम, ये तुम्हारा बेटा मेरी समझ में नहीं आता। ये जब तक दुकान में रहेगा कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान में ही रहेगी दुकान। सारी हरकतें इसकी अनपढ़ और जाहिलों वाली हैं। अनपढ़ जाहिल हूं ना मैं, तो फिर आप ही संभालिए सब, क्योंकि मेरे वाकई बस की बात नहीं है। जा रहा हूं मैं यहां से। ये 5 लाख का नुकसान मैं तुम्हारे खाते में डालूंगा। नूर, ऐसा करो कि पालक गोश्त बना लो, आज चावल बना लो और दम वाला कीमा बना लो। ये सब तुम्हारे ताए जान की पसंद की चीजें, जल्दी बना लो। हैं? आलियान, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? आलियान, आलियान, अरे तुम इतनी जल्दी दुकान से आ गए? तुम्हारे अब्बा भी तो गए हुए थे, वो कहाँ रह गए? क्या हो गया इसे? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अल्लाह खैर करे। लो, वो भी चल दी। आलियान, आलियान, ये क्या तरीका है? ये ताया जान से किस तरह बात कर रहे थे आप? आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो और कैसे बात करता मैं? हाँ, कैसे करता? अब्बा को मेरी गलतियां नजर आ रही हैं, जो महमूद अंकल ने मेरी बेइज्जती की वो नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की पड़ी है और किसी चीज की नहीं। कौन हूं मैं? उनका अपना खून, मेरा कोई एहसास नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ताया जान को आपका एहसास है, लेकिन इस वक्त वो गुस्सा भी है क्योंकि नुकसान छोटा नहीं हुआ आलियान। 5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, इसमें आपकी गलती है। बिल्कुल, तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगूंगा। मैं जितना भी कर लूं ना नूर, जितना भी कर लूं, तुम समेत सिर्फ वही चीजें नजर आएंगी जो बाकी सबको नजर आती हैं। मेरी गलतियां, कम पढ़ा लिखापन। आलियान, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आपकी भलाई के लिए ही कहा है। हाँ, तो तुम्हें भी तो वही नजर आ रहा है ना जो बाकी सबको नजर आता है।
इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? अबे पागल हो गया हूं मैं। आलियान, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। जो भी आपकी नाराजगी है वो घर वालों से है, खाने से क्या नाराजगी है? प्लीज खाना खा लिया, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। कहा ना मैंने, नहीं खाना मुझे। भूख नहीं है, समझ नहीं आ रही तुम्हें? आरिश, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किसी एक इंसान के बुरे रवैये की वजह से ना सब पर बुरा असर पड़ता है, स्पेशली जब रिश्ते जुड़े हों। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले। जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, उसको अवेल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताते रहो अकेले बैठकर। चाहा था जो हमको मिला तो नहीं है, तुमसे फिर भी कोई गिला तो नहीं है। तुमसे अगर हम प्लीज आरिश, मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज। खफा ना होते, भरी दुनिया में यूं तन्हा न होते। दिल टूटने की सजा तो नहीं, आंसू मगर बेवजह तो नहीं। जीने लगे तेरे बिन हम, ये भी कोई कम सजा तो नहीं। आहिल, ये चाय ले लो। वाह, थैंक यू। नबीरा, अगर तबीयत खराब थी तो कुछ हल्का फुल्का खा लेती ना। आहिर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है।
सोच रही हूँ आज छुट्टी कर लेती हूँ। नहीं, इतनी तबीयत खराब नहीं है। और क्या मतलब छुट्टी कर लूं? तुम्हारी नई नई जॉब लगी है। जॉब के स्टार्ट में ही अगर छुट्टियां करोगी तो मसला हो जाएगा। और देखो तुम अभी प्रोबेशन पीरियड पे हो, वो तुम्हें छुट्टी अलाउ करेंगे भी नहीं। और तुम जानती हो छुट्टी करोगी तो सैलरी कटेगी, और ये तो हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही है? आओ बैठो बैठो बैठो। कुछ खाया नहीं जा रहा ना, तो चाय पी लो। गरम गरम चाय पियोगी तो अच्छा लगेगा। पियो पियो पियो। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, उससे तुम्हें वॉमिटिंग नहीं आएगी। ओके?